बजट 2026-27 से बड़ी जो है टैक्स छूट की उम्मीद तो कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आम टैक्स पेयर्स के लिए जो बजट फीका होगा। इसी बीच जो है एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में कहा गया कि इस बार का बजट जो है सिर्फ रूटीन बजट नहीं होगा, बल्कि जो है अगले 5 साल के फिस्कल रोड मैप की दशा और दिशा तय करेगा। प्रवीण सर, इसके अलावा 10 बड़े ऐलान की बात भी कही जा रही है। पूरे मामले को हम आपसे जो है आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो कहा जा रहा है कि टैक्स रिफॉर्म जो है बजट का सबसे बड़ा जो है केंद्र हो सकता है। एसबीआई का मानना है सर कि जो टैक्स स्ट्रक्चर को जो है सरल और आधुनिक यानी जो है एडवांस बनाने की जरूरत है। खासकर जो पर्सनल इनकम टैक्स में जो है मार्जिनल रेट कटौती और जीएसटी में रेट रैशनलाइजेशन की उम्मीद जो है फिर से जताई जा रही है। सर, ओवर टू यू। मतलब दिल मांगे मोड़ वाली बात है। नहीं, ये तमाम एक्सपर्ट इस बात को लगातार कह रहे हैं जब से बजट को लेकर सरगर्मियां और सुर्खियां आना शुरू हुई हैं कि सरकार इस बार भी टैक्स के मोर्चे पे आम लोगों को या मिडिल क्लास को एक तोहफा दे सकती है। तोहफा किस फॉर्म में हो सकता है? ऐसा नहीं है कि अब हम फिर से जीरो टैक्स वाला दायरा और लंबा करते हैं। एक तो बात आ रही है कि साहब आपको जो मैक्सिमम जो टैक्स जहाँ पे लगता है 24 लाख पे, उसको बढ़ा दिया जाए। टैक्स के स्लैब्स को बेसिकली रेशनलाइज करने की बात यहाँ पे कही जा रही। तो एक तो बड़ी चीज़ ये है कि सरकार यहाँ पे एक आम लोगों को यहाँ पे एक बड़ी राहत दे सकती है। एक और चीज़ जो सरकार जो मैं देख रहा हूँ, तमाम जो खबरें अब इस बात की भी आ रही हैं कि हो सकता है सरकार इस बजट में अपना फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ को थोड़ा सा साइड में इस बार रख दे। जो 4.24% का इस साल और 4.2% का नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट है, हो सकता है उसको एक बार किनारे रख दे और पहले ग्रोथ और पहले बाकी चीज़ों पर अभी फोकस करने पर सरकार गौर कर सकती है। मतलब आपका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है हाईवेज बनाने में, रोड्स बनाने में, रेलवे को पैसा देने में जा सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए बढ़ा सकती है सरकार। इस बात को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लगभग 13.5 लाख करोड़ का जो 12.5 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार कर सकती है। सोशल सेक्टर पे बड़ा स्पेंडिंग सरकार इस बार ऐलान यहाँ पे कर सकती है और इंफ्रा की आप बात बता ही रहे हैं। जी सर, सेविंग्स बढ़ाने के लिए भी कुछ बड़े बदलाव की बात कही जा रही है। एसबीआई ने सुझाव दिया कि बैंक डिपॉजिट्स के ब्याज को एलटीसीजी एसटीसीजी जैसा जो है टैक्स ट्रीटमेंट दिया जाए। टैक्स सेविंग एफडी की जो है लॉक इन अवधि जो है वो 3 साल की जाए। सेविंग्स बैंक डिपॉजिट के ब्याज पर जो है टीडीएस हटाया जाए। इन मामलों को आप क्या देख सुन रहे हैं सर? एक तो बात ये देखिए लगातार आ रही है कि जैसे जैसे सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम से बाहर निकल रही है कि ठीक है अब बहुत ही कम लोग यहाँ पे रह गए, केवल नामचारे के लिए स्कीम रह गई है। नई टैक्स रिजीम में क्या इस तरह के बेनिफिट्स आम लोगों को मिलने चाहिए कि नहीं, जहाँ पे टीसी के जो बेनिफिट मिलते थे, जिसकी छूट को बढ़ाने की बात कही जा रही है कि साहब आप अभी तक जो 1.5 लाख की बात करिए वो बहुत पुराना मामला हो गया, अब उसको 2.5 से 3 लाख रुपए तक आप कर सकते हैं। एक मसला जो बहुत प्रोमिनेंट है और क्या सरकार उसको लेकर आ सकती है इस बजट में, अगर वो आती है तो आप ये समझिए कि पुरानी टैक्स रिजीम को का बिल्कुल समाप्त होना तय हो जाएगा। वो है हाउस लोन। जिन लोगों ने होम लोन लिए हुए हैं उनको प्रिंसिपल और उनके इंटरेस्ट का पोर्शन को क्या नए टैक्स रिजीम में इंक्लूड किया जाएगा, क्या उसका फ़ायदा यहाँ दे सकती है सरकार। और इंश्योरेंस का जो एटीसी वाला जो मसला है, क्या इनको सरकार यहाँ पे इंक्लूड कर सकती है कि नहीं? जी जी। अब सर, नई जीडीपी सीरीज से जो है बजट का जो कैलकुलेशन है वो बदल सकता है, ये बात भी सामने आ रही है। एसबीआई ने चेतावनी दी है कि नई जीडीपी सीरीज आने पर जो है फिस्कल जो मैथमेटिक्स है उसमें बदलाव हो सकता है। उसके बाद जो है नंबर जो है थोड़ा है ऊपर नीचे हो सकते हैं। राज्यों के कर्ज पर भी जो है नज़र रखी जा रही है। एसबीआई की रिपोर्ट कह रही है कि राज्यों की जो पब्लिक डेट जीडीपी के मुकाबले 28% से ऊपर है, जो एफआरबीएम की सलाह जो 20% से बहुत ज़्यादा है। तो इसको भी कंट्रोल करने की कोशिश कही जा रही है। और कई बार हम लोग मनी सेंटर में किया भी है सर सपोर्ट कि सैलरी, पेंशन, तमाम तरह की जो ऐसी जो चीज़ें उन पर ज़्यादा खर्च हो रहा है, फ्रीबीज को लेकर जो है ज़्यादा खर्च हो रहा है, जिससे जो है स्टेट का जो फाइनेंशियल जो है स्टेबिलिटी है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े सुधार की बात कही जा रही है। लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है 4% से जो गिरकर 3.7 हो गई, इसको बढ़ाने की बात कही जा रही है। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम से जुड़ी शिकायतें जो है 69% बढ़ी हैं। इनको कहा जा रहा है कि इनको देखिए, दुरुस्त कीजिए, क्या कि लोग जो
जो है इससे बड़े परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार ATD जैसी राहतें जो है नए टैक्स रिजीम में जोड़ने पर विचार कर सकती है, जैसा कि प्रवीण सर ने बात बताई। एक लास्ट पॉइंट सर, पेंशन रिफॉर्म्स को लेकर बात कही जा रही है कि यूपीएस और एनपीएस पर बड़ा जो है फोकस दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यूपीएस का जो कवरेज है वो बहुत कम है। 30 लाख के आसपास का जो डेटा था उसमें आउट ऑफ 30 लाख ओनली 1.22 लाख कर्मचारी जो है यूपीएस को ऑप्ट करते हुए दिख रहे हैं। और तमाम पेंशन फंड्स को लेकर या सोशल सिक्योरिटी नेट को देखकर अगर देखा जाए तो बहुत कम आंकड़े हैं। एनपीएस वात्सल्य का एग्जाम्पल दिया गया है, कहा गया है कि मात्र जो है 1.3 लाख सब्सक्राइबर हैं। और मैं एक इवेंट पर भी कवर करने गया था सर, तो PFRDA के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी एक बातें कही कि बहुत कम लोग हैं जो प्रेरित हो रहे हैं पेंशन को लेकर। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। अब पेंशन रिफॉर्म्स को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहेंगे सर। नहीं, पेंशन को लेकर सरकार हो सकता है बजट में कुछ और स्टेप उठाती हुई दिखाई दे। हो सकता है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो लोग हैं उनके लिए पेंशन को लेके कुछ स्कीम का या कोई योजना का ऐलान करे। जहाँ तक यूपीएस का सवाल है, यूपीएस में एनरोलमेंट का जो नंबर है जो बहुत मीगर, बहुत छोटा नंबर लोगों ने ज्वाइन किया। अब उसकी वजह हम सबको पता है कि क्या पिछले पूरे 1 साल में क्या गतिविधियाँ हुई। हमने तमाम दफ़े इस चीज़ को डिस्कस किया। यूपीएस का चूंकि दरवाजा ही अब बंद हो गया तो नए तो एनरोलमेंट उसमें हो नहीं सकते, बशर्ते कि सरकार मतलब अगर उसको खोल दे फिर से सब्सक्रिप्शन के लिए। और वो मुझे लगता है कि अब ये मुश्किल है कि सरकार इसको दोबारा से खोलेगी। अब बचता है आपका एनपीएस जितना भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग हैं और सरकारी सेक्टर के लोग हैं उन सब के लिए अब एक तरह से एनपीएस ही एक साधन बचा हुआ है। क्या यहाँ सरकार, और सरकार ने एक जो लेबर कोड लागू किए उसमें भी सरकार ने इन सबको जितने जो गिग वर्कर्स हैं उन सबको यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लेकर आने की बात कही है जी। क्या इन सबको लेकर एनपीएस में को और एट्रैक्टिव, हालांकि आप पिछले साल अगर देखेंगे एनपीएस को एट्रैक्टिव बनाने के तमाम उपाय किए गए, लेकिन क्या अब इसमें और कुछ ऐसा सरकार ला सकती है एनपीएस को लेके कि साहब जिससे कि एनपीएस को लेके जागरूकता बढ़े और लोग इसको स्वीकार करें, चुने। तो ये एक देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार के हाथ में एनपीएस में बहुत ज़्यादा करने के लिए लेगरूम नहीं बच रहा, लेगरूम है नहीं, क्योंकि आपने 100% इक्विटी की इजाज़त दे दी जी। जितने तरीके की सुविधाएं हो सकती थी, चाहे पैसे निकालने को लेके हो या तमाम चीज़ों को लेकर, वो सरकार यहाँ पे दे चुकी है। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।